नरेंद्र मेहता जी भ्रष्टाचारी तो हैं, भ्रष्टाचार तो उन्होंने किया। इतनी संपत्ति जो उन्होंने अकुत संपत्ति अर्जित की है, और जो ये कब्जा, ये जहाँ भी 7-11 का बोर्ड लगा हुआ, ये सब क्या है? आज जितने भी शहर में अवैध कब्जे हुए हैं, क्या लगता है हमको पता नहीं है? हमको भी पता है, मीरा भाईंदर की जनता को भी पता है कि मीरा भाईंदर में भाजपा नरेंद्र मेहता जी की जेब में है। अगर इतना ही घमंड है ना, तो आज ओपन चैलेंज करता हूं मेहता साहब आपको, अभी चुनाव आ रहा है महानगर पालिका का, और इतना ही समर्थन आपका इस मीरा भाईंदर में है, तो आइए अपक्ष से लड़के देखिए नगर सेवक का चुनाव। अगर नगर सेवक का चुनाव आप जीत गए तो फूल सिंह आपके सामने वादा करता है, मीरा भाईंदर में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, शहर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप हारे तो आपको इस शहर से जाना होगा। कि आपकी जो घबराहट है वो आपकी घबराहट बाकी लोगों से नहीं, आपकी घबराहट ईडी से है, आपकी घबराहट इनकम टैक्स से है। बिहार प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र अध्यक्ष फूल सिंह ने कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद नरेंद्र मेहता ने 5 दिसंबर को एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियां और अपने ही पार्टी के पुराने नेता फूल सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिन नक्की कर ले, टाइम नक्की कर ले और जगह नक्की कर ले, मैं उनके साथ 1-to-1 करने के लिए तैयार हूँ। इस एक्शन का रिएक्शन देते हुए फूल सिंह ने नरेंद्र मेहता को जनता मंच पर आमने सामने 1-to-1 करने की चुनौती दे दी है। अब देखना यह होगा कि नरेंद्र मेहता बनाम फूल सिंह यह जंग का क्या रूप धारण करती है। आइए जानते हैं फूल सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से क्या बातचीत की। मुझे लगा कि मुझे मीरा भाईंदर के पत्रकारों से एक बार मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। और मुख्य जो मुद्दा है, देखिए हमारे लिए कई बार मैं कह चुका हूं कि मेरे लिए पार्टी माँ के समान है। उस बार भी मैंने अपने वीडियो में यही कहा था कि कोई मेरी माँ को अपमानजनक टिप्पणी दे, कोई, चूंकि मैं नरेंद्र मोदी जी को भगवान की तरह मानता हूँ। लोग कहता है कि बहुत लोग हमारे ये भी कहते हैं पागल हो गए क्या, हमारे घर में आएंगे, ऑफिस आएंगे, कहीं भी आएंगे, 3 तस्वीर लगी होती है, एक मेरी माँ की, एक नरेंद्र मोदी जी की और एक भोलेनाथ की। हम उनको भगवान की तरह मानते हैं और उनकी एक बात हमारे जेहन में हमेशा कौंधती रहती है कि जिसकी जिम्मेदारी होगी जवाबदेही उसी की होगी। मीरा भाईंदर में मैं लगभग 17-18 सालों से रहता हूँ। 2 टर्म में भारतीय जनता पार्टी का मुंबई अध्यक्ष रहा, बिहार प्रकोष्ठ का। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मैं मुंबई अध्यक्ष हूँ तो दहशत से उधर कोई भी काम करूँ पार्टी का तो दहशत से उधर करूँ। वैसे मैं स्वतंत्र हूँ भाजपा का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि मैं देश के किसी भी कस्बे में जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकता हूँ। लेकिन पार्टी में एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत जब मुझे बिहार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया मुंबई का, माननीय आशीष सलार जी के साथ टीम में मैं काम करता था। मेरी पहचान ही यही है कि मैं हमेशा, चाहे वो मेरी पार्टी का लोग हो चाहे कोई भी हो, मुझे जहां भी गलत लगता है मैं अपनी आवाज बखूबी उठाता हूं। क्योंकि पत्रकार बंधु, मैं एक कलाकार हूं और कलाकार संवेदनशील व्यक्ति होता है। मैं भी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मुझे कोई भी, नरेंद्र मेहता जी हमारे कोई भी दुश्मन नहीं है। वो भी पार्टी में काम करते थे, आज करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं देख रहा हूं उससे साफ ये प्रतीत होता है कि भाजपा का झंडा के नीचे वो क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ फूल सिंह नहीं, मीरा भाईंदर के तमाम लोग इस बात को देख रहे हैं। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी। मैं कहां से दुखी हुआ हूं ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जब पूरा देश, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी समारोह मना रहा था, मैं भी अपने घर से निकला था। जब मैं अपने घर से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ जा रहा था तो मुझे लगा कि आज तो जहां भी जाऊंगा पंडित दीनदयाल की तस्वीर जरूर देखने को मिलेगा। वो भी तो कहीं न कहीं भगवान ही है, क्योंकि उनकी वो
सोच जो थी कि दलित नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और यही सोच हमको भारतीय जनता पार्टी में लेके आई थी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा दबे कुचले पिछड़ों सबका सम्मान चाहती है। पूरे शहर में मैंने देखा लिखा हुआ था आई एम कमिंग, उसी दिन मुझे लग गया नॉट यू आर नॉट कमिंग नाउ यू आर गोइंग, क्योंकि उनका वो दम जो दिखा मैंने, मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने बहुत कुछ दिया, इसने भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को देना होता ना तो कम से कम एक अदना ऑफिस बना के भारतीय जनता पार्टी को मीरा भाईंदर नगर सुपुर्द कर देता कार्यकर्ताओं के पास। ऑफिस भी इन्होंने बनाई अपनी प्रीमाइसेस में, ताकि इनको ये लगे कि मेरे प्रीमाइसेस में ऑफिस है, तो जो मीरा भाईंदर की जो जनता है, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, उसको लगे कि मीरा भाईंदर में भाजपा नरेंद्र मेहता जी की जेब में है। भाई साहब, मैं पहले कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं। कमल का निशान हमारे लिए सबसे बड़ा कुछ है तो कमल का निशान है, और मेरा नाम ही फूल है। कमल का फूल से रिश्ता तो ऐसे भी होता है, जब कमल की बात होती है तो फूल की भी बात होती है। ये मेरी वेदना थी। फिर बीच में पता चला कि वो एक दीपावली स्नेह सम्मेलन कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई आदमी कर रहा है तो अच्छी बात है, हर साल करते आए। लेकिन दीपावली स्नेह सम्मेलन में उन्होंने जो कहा, हमने तो यही कहा था ना उनको, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने पार्टी के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, वो पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। लेकिन उस मंच से उन्होंने एक चीज मुझे कहा कि फूल सिंह समय नक्की कर ले, जगह नक्की कर ले, मैं आता हूं 1 to 1 करूंगा। भाई साहब, मैं लड़ने की बात तो नहीं कर रहा हूं। 1 to 1 तो मैं तो खुद बिहारी आदमी हूं, 1 to 1 तो रोज सुबह से लेकर शाम तक करते रहता हूं। हमको 1 to 1 आप क्या करवाएंगे? हम 1 to 1 करना चाहते हैं आपसे, लेकिन पब्लिक फोरम पे। मैं चाहता हूं जैसे आपने कार्यक्रम किया ना, वैसे एक कार्यक्रम बुलाइए, मीरा भाईंदर की जनता को बुलाइए। आपने बार बार ये बात कहा था कि हमने जनता को नहीं बुलाइए, तो हमारे पदाधिकारी हैं। तो मैं चाहता हूं इस बार जनता को भी बुलाइए, पदाधिकारी को भी बुलाइए, एक मंच लगाइए, और आप तमाम पत्रकार बंधु वहां बैठिए। हमारे 10 प्रश्नों का अगर उत्तर वो दे दें तो मैं समझ जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में 2009 से शायद वो आए हैं, जैसा वो कह रहे हैं। मैं तो 2007 से काम कर रहा हूँ। और जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, आप किसी को भी देखना चाहें तो यूट्यूब, गूगल पे जाके कहीं भी देख सकते हैं कि ये कब से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ और कब से काम कर रहा है। उन्होंने मेरे ऊपर एक लांछन लगाया कि बिहार में ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ घूम रहे थे। शायद उनको ये पता नहीं था कि आदरणीय देवेंद्र जी बिहार में चुनाव प्रभारी बन के गए थे, और मैं उनके साथ साए की तरह वहाँ चुनाव में बिहार में था। मेरे खून में गद्दारी हो ही नहीं सकती है कि अगर ये भगवा कलर है तो भगवा है। अगर कमल निशान के निशान के नीचे मैं काम करता हूँ तो वो काम करता हूँ। मैं आज तक किसी भी पार्टी के सदस्यता तो छोड़ दीजिए, मेरी उम्र 55 साल की है, उम्र के 42 साल तक किसी पार्टी की सदस्यता तक नहीं ली थी। लेकिन मोदी जी से प्रभावित होकर, चूँकि मैं एक यूनियन लीडर आदमी, मजदूरों के बीच में काम करने वाला व्यक्ति, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जो हमारी सोच है, जो मैं सोचता हूँ कि नहीं, दबे कुचले का कैसे कल्याण हो, पोर्ट पे जो मजदूर करते हैं उनका कैसे कल्याण हो। मैंने मोदी जी की आंखों में जब वो सपना देखा तो मैं मोदी जी के साथ हो लिया गुजरात में। मैं लगातार कई सालों से गुजरात में काम आज भी कर रहा हूँ, पहले भी करता आया था। मेहता जी को मैं आप तमाम लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती समारोह में जब मुझे तकलीफ हुआ, उसके बाद आपने जो काशी मीरा में किया, आपको क्या लगता है? वो जो बिनोय शाह है, उसने और आपने मिलकर क्या खेल किया है? 350 परिवारों का घर उजाड़ा है। हमारे मोदी साहब का सपना होता है कि जो भी गरीब है उसको आवास मिले, उसको घर मिले, और आपने उसका घर उजाड़ दिया। और आपने उजाड़ा है मेहता साहब। आपने बोला है ना 1 to 1 करूंगा, तो मैं तो 1 to 1 करूंगा, लेकिन पब्लिक फोरम में। मैं गुंडा नहीं हूं जो आपके पास लड़ने आऊंगा 1 to 1 करने। अगर है हिम्मत, आज भी मैं कहता हूं, अगर आप कहते हैं ना
कि मीरा भाईंदर में भाजपा को आपने ही पैदा किया, ये भी आप कहते हैं, क्योंकि आपकी बातों में वो दंभ निकल के आती है कि आप नहीं तो मीरा भाईंदर में भाजपा नहीं। शायद इस बात को आप भूल गए कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा है तो आपका वजूद था। अगर इतना ही घमंड है ना, तो आज ओपन चैलेंज करता हूं मेहता साहब आपको, अभी चुनाव आ रहा है महानगर पालिका का, और इतना ही समर्थन आपका इस मीरा भाईंदर में है, तो आइए अपक्ष से लड़के देखिए नगर सेवक का चुनाव। अगर नगर सेवक का चुनाव आप जीत गए तो फूल सिंह आपके सामने वादा करता है मीरा भाईंदर में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, शहर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप हारे तो आपको इस शहर से जाना होगा। आपकी जो ये घबराहट है ना, इतना तो हमको भी समझ में आता है कि आपकी जो घबराहट है वो आपकी घबराहट बाकी लोगों से नहीं है, आपकी घबराहट ईडी से है, आपकी घबराहट इनकम टैक्स से है। मेहता साहब, न मैं कभी गलत करता हूं और न कभी किसी से डरता हूं। मैं आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपने पत्रकार बंधुओं को इसलिए आमंत्रित किया था कि भाई मैं एक कलाकार हूं और मेरा जमीर मुझे ये कहता है कि किसी ने अगर मुझे ललकारा है तो उसको जवाब देना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको जवाब दूं। और अब आप बताएंगे मेहता साहब कि कब पब्लिक फोरम पर आप हमसे बात करना चाहते हैं। आप मेरे 10% का उत्तर दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप सही हैं, मैं गलत हूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ताकि आपको भी मौका मिले। आप अपनी संपत्ति बचाने के लिए जो नाटक कर रहे हैं, क्या लगता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको पता नहीं है? उनको भी सब पता है। और एक जो है ना, एक चीज़ और मैं कहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो बाहर से आए हैं, दाल रोटी की तलाश में हमेशा रहते हैं, रोज संघर्ष करते हैं। आपने जो ये मंत्र लिया ना, वो मंत्र और कार्यकर्ता को दीजिए ना भाई, कि 2009 से 2021 के बीच में आपने ऐसी अकूत संपत्ति कहां से जमा कर ली। ये मंत्र उन गरीब कार्यकर्ताओं को दीजिए जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का झंडा कंधे पे लेके वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए गली और सड़कों पे गुजरते हैं। उनको भी एक थोड़ा सा ये मंत्र दीजिए। मैं चाहता हूं ये भी पब्लिक फोरम में आप एक मंत्र दीजिए। आज जितने भी शहर में अवैध कब्जे हुए हैं, क्या लगता है हमको पता नहीं है? हमको भी पता है, मीरा भाईंदर की जनता को भी पता है। तो मैं आपसे आज पत्रकार के माध्यम से ये आपको कहता हूं कि अगर आप में दम है तो इस बार जरूर नगर सेवक का चुनाव लड़िए, लेकिन अपक्ष से, वैसे भी पार्टी तो टिकट देगी नहीं। हमारी पार्टी का सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले सिद्धांत होता है महिलाओं का सम्मान करना। वो तो आपको आता नहीं। आप तो महिलाओं का सम्मान करते नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते नहीं। चंद कुछ ऐसे लोग हैं आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अब उसका सम्मान आप करते हैं या अपमान करते हैं, ये तो आपका जमीर खुद आपको जवाब देता होगा। बहुत बड़े लोग हैं भाई, हमारा उनसे क्या मतलब, न राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, न हम कोई बिल्डर है, न कोई बिजनेसमैन है। हम तो एक छोटा सा आदना सा एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और मीरा भाईंदर के रहवासी हैं। अब वो पता नहीं, में लोग कहता है ना, लोग बाप दादा से सुनते आए थे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपने परिवार से गद्दारी करता है ना, तो फिर वो उसका जिहुआ जो है ना फिसलना शुरू हो जाता है। जब हमारे पार्टी की एक अपनी व्यवस्था है, उसका अपना एक संविधान है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जब नया अध्यक्ष चुन दिया, जिस दिन उसका विरोध हुआ उसी दिन मुझे लगा कि कहीं न कहीं दाल में काला है। आखिर क्यों भाई, क्या बुराई थी रवि व्यास में जो आप इतना उसके लिए जो है सो हंगामा मचा। मैं भी था बीजेपी कार्यालय में, जब इनके नगर सेवक लोग गए थे, मैं भी वहां था प्रदेश कार्यालय में। उसी दिन मुझे लग गया था, नहीं, ये आदमी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही मैं हूं। रवि व्यास अगर मेरा अध्यक्ष है तो है। जब पार्टी कही कि आज ये अध्यक्ष नहीं, अब ये अध्यक्ष, तो मैं भी उसको अध्यक्ष मानूंगा, क्योंकि पार्टी के संविधान को मानना ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, दोनों बिजनेसमैन हैं। वो जो बस्ती टूटी है, हम तो बीच में मेरी इच्छा हुई थी कि मैं आयुक्त से जाके मिलूं कि साहब जब ये बस्ती बननी शुरू हुई थी उस समय कहाँ थे लोग, क्योंकि एक दिन में 300 झोपड़ा तो नहीं बन सकता है। इस बात को आप लोग भी गवाह हैं। एक दिन में कोई भी व्यक्ति 300 झोपड़ा नहीं बना सकता है। कोई नक्सलाइट का इलाका नहीं है जो लाल झंडा लेके आ गया और 300 घर बना लिया।
जब बस्ती बननी शुरू हुई उसने किसी ने क्यों नहीं रोका? जब इनको ये लगा कि अब ये जगह सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हो गई, उसके बाद अब गर्भवती महिला, मैंने कई वीडियोस देखे, गर्भवती महिला को घर से खींच के निकाल दिया गया, चावल चढ़ा हुआ था चूल्हे पे, वो जो तोड़ने वाला बुलडोजर जो भी था उसे तोड़ा गया तो पूरा वो चावल छितराया हुआ था। ये जघन्य अपराध है। याद रखिएगा, गरीबों की बद्दुआ किसी को नहीं छोड़ती है। वो गरीबों की जो बद्दुआ है ना, वो उसमें सब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग नहीं थे। ऐसे भी लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए उत्तर भारत के लोगों का घर टूटा है इसलिए बोल रहा है उसमें। जब जो गरीब होते हैं ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसकी कोई धर्म होती है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है, गरीब गरीब होता है। और प्रधानमंत्री जी की सबसे स्वर्णिम योजना कोई है पूरे देश में, वो आवास योजना है उन गरीबों के लिए। और उस गरीबों का घर उजाड़ा था उन्होंने। हम जैसे कार्यकर्ता तो चुप रह ही नहीं सकते साहब। अरे हम तो अभी से हल्ला कर रहे हैं महाराज। जैसे आदमी की जरूरत क्या है? जो पार्टी को खराब कर, जो परिवार को खराब करे, वो सदस्य की जरूरत क्या है पार्टी में? मैं तो कहा ना, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ा हूं, ये मेरा चरित्र रहा है। और ऐसा नहीं कि आज से शुरुआत किया हूं, 15-20 साल से लड़ता आया हूं। देश के बिहार में उतना ही काम करता हूं जितना काम गुजरात में काम करता हूं, उतना ही काम महाराष्ट्र में करता हूं। एक कोई आदमी होता है ना जुनूनी टाइप का, पागलपन टाइप का, तो पागलपन टाइप वाला मैं व्यक्ति हूं। और मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर अपने जीते जी अपने कुछ उन गरीब जो पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो बाहर से आके यहाँ रोजी रोटी की तलाश में रहते हैं, उनके लिए अगर कुछ भी अच्छा कर सका तो तभी तो जीवन सार्थक होगा भाई साहब। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा आपको कि 2009 में गौतम अदानी कितना बड़ा आदमी है, आप गूगल पे जाके देखिएगा। ऐसे ही वहाँ जब कोई मजदूर मर जाता था तो उसके साथ अन्याय किया जाता था कोर्ट प्रशासन के द्वारा। मैं 2009 में गौतम अदानी, जो आपको पता है कहीं न कहीं जुड़ा हुआ लोग है हमारी व्यवस्था से, उनसे भी मैं 1 to 1 लड़ा था इस बात के लिए। 3 दिन तक पोर्ट बंद कर दिया था यूनियन लीडर होने के बाद। 3 दिन तक पोर्ट पर एक आदमी नहीं गया था। मैं ऐसे ही लड़ता हूँ। और कुछ देखना है तो 3 साल पहले दहसर में गणपत पाटिल नगर है, एक बहुत बड़ी बस्ती है जहाँ 1.25 लाख लोग रहते हैं। हमारी उस लड़ाई को देखिए। हमारे अपने ही पार्टी की विधायिका मनीषा ताई, अगर इनको याद है तो इनको याद है कि मैं कितनी लड़ाई लड़ा सड़कों पे। और मेरी लड़ाई इस बात की नहीं थी, मैंने बस्ती में घूम घूम के कहा था कि बात की न 2 रुपए का नोट चाहिए, न तुमसे एक वोट चाहिए। और वो लड़ाई लड़के आदरणीय आशीष शेलार जी ने जब ये समझा कि नहीं, ये जो लड़ाई लड़ रहा है ये सही में लड़ाई लड़ रहा है, तो आज उस बस्ती में बिजली पानी 2 चीज़ के लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी अपने ही आमदार से, और वो उनकी व्यवस्था किया। मोदी जी कहते हैं साहब, मैं तो बोला ना, वो मैं उनको भगवान मानता हूँ। और एक भगत होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि सिर्फ मोदी जी की जवाबदारी है क्या देश में भ्रष्टाचार मिटाना? हम जैसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। छेड़ा नहीं या नाम लिया वो बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात ना, ऐसा अभी तो मैंने शुरुआत की है। आप देखिए तो आगे आगे क्या लगता है आपको, जो महानगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं नहीं आवाज़ उठाने वाला हूँ। अभी तो मैंने शुरुआत की है। अभी तो अगर आप उसे देखेंगे तो न्यूली चाइल्ड जिसको कहते हैं, अभी तो बहुत कुछ पता चल रहा है हमको। वो भी समय आएगा जब आप कहेंगे कि नहीं, आपने सही कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के संलिप्तता में हाजिर रहेगा, संलिप्त रहेगा, उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएं। हमारे जिलाध्यक्ष काम करना चाहते हैं, प्रदेश ने सचिव बनाया, कभी ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि ठीक है प्रदेश ने उनको एक जिसको कह सकते हैं कि एक व्यवस्था दी कि चलो काम करो। उसके कार्यकर्ता वो भी तो भाजपा के हैं ही ना, इसमें कोई शक थोड़ा है, भाजपा कार्यकर्ता तो थे ही ना। लेकिन ऐसा आज तक किसी नेता को मैंने नहीं देखा पूरे देश में भाजपा में जिसको संगठन ने कोई पद दिया हो और वो कहता हो मुझे मंजूर नहीं। नरेंद्र मेहता जी भ्रष्टाचारी तो हैं, भ्रष्टाचार तो उन्होंने किया। इतनी संपत्ति जो उन्होंने अकुत संपत्ति अर्जित की है, और जो ये कब्जा, ये जहाँ भी देखो वो क्या, वो 7-Eleven का बोर्ड लगा हुआ, ये सब क्या है? तो अगर हम अगर उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं तो मेरा भी ज़मीर मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं हमेशा लड़ाई लड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार लड़ रहा हूँ सच के लिए। पराग अलवनी जी विले पार्ले के आमदार, इतने बड़े आमदार, और
उनसे भी मेरी लड़ाई जबरदस्त इसलिए हुई कि वहां जो भी रिक्शा वाला, उत्तर भारतीय रिक्शा वाला रहता था, रात में उनके लोग डंडा से मार के रिक्शा वाला को भगाते थे, मोबाइल छीन लेते थे। वो भी लड़ाई मैंने लड़ी। आदरणीय देवेंद्र जी को जाके मैंने कहा कि साहब ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, अगर आपने मुझे बिहार प्रकोष्ठ का मुंबई का अध्यक्ष बनाया और मेरे बिहारी को कोई गाली दे, उत्तर भारतीयों को कोई गाली दे, तो फिर मैं क्यों हूं? तो मैं हमेशा सिद्धांतों पे लड़ने वाला आदमी हूं। नरेंद्र मेहता जी से मेरा कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, अब कोई गुटबाजी नहीं है। अब देखिए, जबरदस्ती का कोई स्वयंभू गुटबाजी कर ले, स्वयंभू अपने आप को मान ले, कोई गुटबाजी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जब जाता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन रवि व्यास जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता के भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थाम रहे। देखिए, वो कहने के कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, गुटबाजी अब कहीं नहीं है। अब कार्यकर्ता को भी समझ में आ गया है, धीरे धीरे जो पुराने पदाधिकारी थे उनको भी समझ में आ गया है कि अब ये व्यवस्था बन गई है, अब इसी व्यवस्था में पार्टी के लिए हमको काम करना। सबसे पहले विश्वास मीरा भाईंदर की जनता को हम पे हो या ना हो, ये मुद्दा नहीं है। मैं कोई यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया। मैंने पहले कहा कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और अपनी पार्टी को कभी भी, संगठन को, इसको तोड़ तो कोई नहीं सकता है। भाजपा का संगठन को तोड़ने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया है। एक बार पार्टी की व्यवस्था ने जिसको बना दिया, वो बना दिया। और रही वो गरीबों की बात, आपको मैं कुछ प्रूफ दूंगा, फिर तो मिलूंगा ना, प्रूफ दूंगा कि जो इंटरनल काम है। देखिए, मैं वहाँ जाके धरने पर बैठ जाऊँ, वहाँ जाके हंगामा करूँ, उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि इन लोगों का महानगर पालिका से जो गठबंधन था बिनोय शाह का और नरेंद्र मेहता जी का, इन लोगों ने जो ये खेल किया है ना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी मुलाकात तो 2-3-4 बार हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कोई न किसी कार्यक्रम में हुई होगी। कभी मेरा आज भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा दोस्ती है, वो है भाजपा से, संगठन से। उनसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं। बहुत बड़े लोग हैं, उनसे क्या मैं दुश्मनी करूंगा। और रही मतलब उनको चैलेंज करने की बात, इसलिए तो मैं आज बैठा हूं। आप लोग भी तय करेंगे। मैं उनसे 10 प्रश्न करूंगा पब्लिक फोरम पे। मीरा भाईंदर की जनता को उनको जवाब देना चाहिए मेरे प्रश्न का। मैंने कहा ना, कोई अभी हमारी मुलाकात, वो कृपा शंकर सिंह जी आने वाले थे, नवीन सिंह जी एक पदाधिकारी हैं, ये कार्यकर्ता हैं, वो उनकी ऑफिस की ओपनिंग, वहाँ भी हमारी मेहता जी से मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी हैं दिवाली की। वहाँ के वीडियो में आप देखिए, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई है ही नहीं। मैंने कहा मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है और वो कहीं न कहीं पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गुमराह हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को समझ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कोई भी ऐसा दिन नहीं जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता, जो भूले भटके कार्यकर्ता थे, वो भी आज रवि व्यास जी में विश्वास करके, रवि व्यास जी नहीं, वो जो सिस्टम बना हुआ है जिला अध्यक्ष का, जिसको पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया रवि व्यास जी को, उसके बैनर के तले, भाजपा के बैनर तले अब सैकड़ों कार्यकर्ता आके उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर नरेंद्र मेहता जी रवि व्यास जी के साथ काम करने लगे होते ना, ये बहुत पहले खत्म होता मामला। ऐसा थोड़ा सा पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। अरे भाई, पार्टी का एक सिस्टम है ना, एक हमारे पार्टी में रहेंगे तो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हमेशा आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस। तो मैं भी उनके ही पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपना घर का ही आदमी कौन भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं कहता हूं, वो तो कहते हैं 61 नगर सेवक को मैं चुन के लाया। तो भाई साहब, हम बिहार के रहने वाले लोग हैं, यूपी बिहार के लोगों के जीन में राजनीति होता है, हमारे जीन में राजनीति है। और अगर 61 नगर सेवक को उन्होंने चुन के लाया था तो विधायक का चुनाव क्यों हार गए? इस प्रश्न का तो उत्तर उनके पास होगा नहीं। क्यों हारेगा? जब आदमी आज मेरे 61 नगर सेवक कोई आदमी अपने बल पे चुन के ला सकता है। देखिए, वो भाजपा की लहर है, कमल बड़ा है तो हम भी कार्यकर्ता बड़े हैं। तो हमेशा इस बात को मान के चलिए, यही दम उनको लेके डूबेगा। यस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब मैं मुंबई अध्यक्ष था तो हमारे जुडिक्शन में ये मीरा भाईंदर नहीं आता था। जब पार्टी ने मुझे मुंबई अध्यक्ष बनाया था बिहार प्रकोष्ठ का, तो मैं दहशत से उधर पूरा काम करता था और अनवरत काम किया, 5 साल अनवरत काम किया। लेकिन जब पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी, तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जहाँ रहता है सबसे पहले वो कोशिश करता है कि अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, किसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो मैं रहता हूँ
पहले वहाँ मजबूत होना चाहिए। तो मीरा भाईंदर में मैं 17 सालों से रहता हूँ, मुझे लगा नहीं कि यहाँ भी अगर जो मैं देख रहा था जिस तरह से गुमराह किया जा रहा था कार्यकर्ताओं को। देखिए, आपने भी थोड़ी देर बहुत अच्छा बात कहा कि 40 नगर सेवक उनके साथ हैं। साहब देखना, अब धीरे धीरे, सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कहा ना बिच्छू गैंग, उन्होंने एक बिच्छू गैंग भी कहा। किसी को क्या हमारे नगर सेवक हैं, नगर सेवक मतलब संवैधानिक पद होता है, विजय राय जी कि ये हमारे यहाँ पोल पर नौकरी पर काम करता था, ये सब क्या है? आज वो नगर सेवक हैं, उनके प्रति सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो कल ये भी तो कह सकते हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। इसलिए हमारा उनसे, पहले भी कह रहा हूँ, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है ही नहीं, लेकिन जब पार्टी की बात आएगी तो मैं सिर्फ पार्टी का हूँ, कमल निशान का हूँ और किसी का नहीं। मैंने कहा काम कहीं कर सकता है, भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाना, अगर वो पदाधिकारी है, अगर मैं पदाधिकारी ना होता तो मैं आवाज़ जरूर उठाता, लेकिन चूंकि मैं मुंबई का पदाधिकारी था, कल होके मेरे ऊपर ही आक्षेप आता कि भाई आप मुंबई के पदाधिकारी हैं तो आप मीरा भाईंदर महाराष्ट्र में घुसे क्या कर रहे हैं। जब मैं महाराष्ट्र का बना हूँ उसके बाद मुझे अब यहाँ से बसे विरार भी जाना है। साहब मैं ऐसे पागलों की तरह काम करता हूँ, छोटी सी जिंदगी है, 2 बार कोरोना भी देख लिया है, कुछ करके नहीं गए तो क्या मतलब है जीने का। और अगर सही के लिए अगर आपने आवाज़ नहीं उठाया ना तो आपको ठीक से नींद भी नहीं आएगी, आपको जमीन आपको सोने नहीं देगा। भाषण नहीं तब तक राशन नहीं। अभी भाषण चल रहा है, उसके बाद खाना मिलेगा, ये क्या है? ये दम नहीं तो क्या है? ऐसा कभी कोई सभ्य आदमी सोच सकता है कि अपने घर पे किसी को बुलाए, अब बोले सुन जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी तब तक तुमको खाना नहीं मिलेगा? ये अपमान है या सम्मान है? ये मीरा भाईंदर की जनता का उन्होंने अपमान किया। और ये मीरा भाईंदर की जनता में एक ये फूल सिंह भी आता है। मैं भी यहाँ का वोटर हूँ, मैं भी यहाँ का रहवासी हूँ, मेरा भी मौलिक अधिकार है अपने नेताओं से समय समय पर ये बात पूछने की, कहाँ आप गलत कर रहे हैं और कहाँ सही कर रहे हैं। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। इसीलिए आज यहाँ पत्रकार इस वार्ता में ये प्रश्न कर रहा हूँ, मेहता जी आपसे जरूरत पड़ी तो जहाँ कहेंगे आप, मैं वहाँ आपसे ये बात करूँगा। जो मुझे जानने वाले हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जितने भी जो मुझे जानने वाले हैं, सबको पता है कि फूल सिंह न गलत करता है और न गलत सहता है। चाहे आप कितने बड़े भी आदमी हो जाएं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।